Hello everyone, welcome to my channel Learn English Binglish Marathitun. We have learnt that to change a regular verb into its past tense, we normally add ed to the end of the verb. आपण शिकलो आहोत की नियमित क्रियापदांचं भूतकाळातलं रूप बनवताना सामान्यतः क्रियापदाच्या शेवटी ed जोडलं जातं. हमने ये सीखा है कि नियमित क्रियापदों का भूतकाल का रूप बनाते समय सामान्यतः क्रियापद के अंत में ed लगाया जाता है. When the past tense of the verb does not end in ed, it is considered irregular. जेव्हा क्रियापदाचं साध्या भूतकाळातलं रूप बनवताना ed लावलं नसेल तर त्याला अनियमित मानलं जातं. जब क्रियापद के साधारण भूतकाल के रूप के अंत में ed नहीं होता तभी उसे अनियमित माना जाता है. We have started to learn such irregular verbs and covered first 15 such verbs. आपण अशी अनियमित क्रियापद शिकायला सुरुवात केली आहे आणि पहिली 15 अशी क्रियापद पाहिली आहेत. हमने ऐसे अनियमित क्रियापद सीखना शुरू किया है और ऐसे पहले 15 क्रियापद देखे हैं. आई एम श्योर यू ऑल हैव बाय हार्टेड दोज. मला खात्री आहे की तुम्ही सर्वांनी ती पाठ केली आहेत. मुझे यकीन है कि आप सबने वे याद किए हैं. टुडे वी विल लर्न नेक्स्ट 15 वर्ब्स. आज आपण पुढची 15 क्रियापद शिकूया. आज हम अगले 15 क्रियापद सीखते हैं. Let's just once revise the terms used like infinitive, simple present tense, third singular, gerund or present participle, simple past and past participle. एकदा आपण पुढे वापरलेल्या शब्दांची उजळणी करूया. इन्फिनिटिव्ह मूळ क्रियापद. सिंपल प्रेझेंट टेन्स म्हणजे आय यू वी दे साठी वापरण्याचं साध्या वर्तमान काळातील रूप. थर्ड सिंग्युलर म्हणजे ही शी इट साठी वापरण्याचं साध्या वर्तमान काळातील रूप. जेरांड और प्रेझेंट पार्टिसिपल म्हणजे नाम म्हणून किंवा सर्व कर्त्यांसाठी चालू काळामध्ये वापरण्याचं रूप. सिंपल पास्ट म्हणजे सर्व कर्त्यांसाठी साध्या भूतकाळात वापरण्याचं रूप. तसंच पास्ट पार्टिसिपल म्हणजे सर्व कर्त्यांसाठी पूर्ण काळात वापरण्याचं रूप. एक बार हम आगे आने वाले शब्दों को याद कर लेते हैं. इन्फिनिटिव यानी साधारण रूप. सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी साधारण वर्तमान काल में आई यू वी दे के लिए प्रयोग में आने वाला रूप. थर्ड सिंगुलर यानी साधारण वर्तमान काल में ही शी इट के लिए प्रयोग में आने वाला रूप. जेरांड और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी नाम के तौर पर या सब कर्ताओं के लिए अपूर्ण काल में प्रयोग में आने वाला रूप. सिंपल पास्ट यानी साधारण भूतकाल में सब कर्ताओं के लिए प्रयोग में आने वाला रूप. और पास्ट पार्टिसिपल यानी पूर्ण काल में सब कर्ताओं के लिए प्रयोग में आने वाला रूप. सो लेट्स स्टार्ट. सीरियल नंबर 16. इन्फिनिटिव टू अवेक. AWAKE. टू अवेक मराठी मीनिंग जागे होणे, एखाद्याला जागे करणे. हिंदी मीनिंग नींद से जगना या जगाना. सिंपल प्रेजेंट अवेक AWAKE. थर्ड सिंगुलर अवेक्स AWAKES. प्रेजेंट पार्टिसिपल अवेकिंग AWAKING. सिंपल पास्ट अवोक AWOKE. पास्ट पार्टिसिपल अवोकन AWOKEN. सीरियल नंबर 17. इन्फिनिटिव टू बिड BID. टू बिड मराठी मीनिंग लिलावाच्या ठिकाणी विशिष्ट भावाची बोली करणे. हिंदी मीनिंग नीलामी में बोली लगाना. सिंपल प्रेजेंट बिड BID. थर्ड सिंगुलर बिड्स BIDS. प्रेजेंट पार्टिसिपल बिडिंग BIDDING. सिंपल पास्ट बिड
BID. Past participle bid, BID. Serial number 18. Infinitive to build, BUILD. To build, मराठी मीनिंग बांधणे, निर्माण करणे. हिंदी मीनिंग बनाना, निर्माण करना. सिंपल प्रेजेंट build, BUILD. थर्ड सिंगुलर builds, BUILDS. Present participle building, BUILDING. Simple past built, BUILT. Past participle built, BUILT. Serial number 19. Infinitive to burn, BURN. To burn, मराठी मीनिंग आगीने किंवा खूप उष्णतेने एखाद्याला किंवा एखादी गोष्ट नष्ट करणे. एखाद्या गोष्टीवर जळण्याचा डाग पडणे किंवा तिला जळून भोग पडणे. आग लागणे, प्रकाश देणे किंवा उष्णतेने फणफणणे. हिंदी मीनिंग आग या ताप से जलाना, जलाकर छेद करना या निशाना बनाना. रोशनी फैलाना या गर्मी महसूस करना. सिंपल प्रेजेंट बर्न, BURN. थर्ड सिंगुलर बर्न्स, BURNS. Present participle burning, BURNING. Simple past burned, BURNED or burnt, BURNT. Mostly the second and third form burnt, dreamt, etc. are more common in British English. Past participle burned, BURNED or burnt, BURNT. Serial number 20. To buy, BUY. To buy, मराठी मीनिंग विकत घेणे, खरेदी करणे. हिंदी मीनिंग खरीदना. सिंपल प्रेजेंट buy, BUY. थर्ड सिंगुलर buys, BUYS. Present participle buying, BUYING. Simple past bought, BOUGHT. Past participle bought, BOUGHT. Serial number 21. Infinitive to catch, CATCH. To catch, मराठी मीनिंग झेलणे, धरणे किंवा पकडणे. हिंदी मीनिंग हाथों में लेना, पकड़ना या थामना. सिंपल प्रेजेंट कैच, CATCH. थर्ड सिंगुलर कैचेस, CATCHES. Present participle catching, CATCHING. Simple past caught, CAUGHT. Past participle caught, CAUGHT. Serial number 22. Infinitive to choose, CHOOSE. To choose, मराठी मीनिंग निवड करणे, एखादी गोष्ट करण्याचे ठरवणे किंवा पसंत करणे. हिंदी मीनिंग चुनना, कुछ करने का निर्णय करना या पसंद करना. सिंपल प्रेजेंट चूज, CHOOSE. थर्ड सिंगुलर चूजेस, CHOOSES. Present participle choosing, CHOOSING. Simple past chose, CHOSE. Past participle chosen, CHOSEN. Serial number 23. To come, COME. To come, मराठी मीनिंग येणे, एखाद्या ठिकाणी पोचणे, उपलब्ध असणे किंवा उत्पन्न होणे. हिंदी मीनिंग आना, पहुंचना, आ जाना, उपलब्ध होना या उत्पन्न होना. सिंपल प्रेजेंट कम, COME. थर्ड सिंगुलर कम्स, COMES. Present participle coming, COMING. Simple past came, CAME. Past participle come, COME. Serial number 24. Infinitive to cost, COST. To cost, मराठी मीनिंग किंमत असणे, भाव असणे, किंमत मोजावी लागणे किंवा गमावणे.
हिंदी मीनिंग कीमत या दाम होना, हाथ की चीज गंवाना। सिंपल प्रेजेंट कॉस्ट COST, थर्ड सिंगुलर कॉस्ट COSTS कॉस्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल कॉस्टिंग COSTING, सिंपल पास्ट कॉस्ट COST, पास्ट पार्टिसिपल कॉस्ट COST। सीरियल नंबर 25 इन्फिनिटिव टू कट CUT, टू कट मराठी मीनिंग जखम करणे, कापणे, खुपसणे, सुरीने एखाद्या गोष्टीचे तुकडे करणे। हिंदी मीनिंग चाकू कैची आदि से काटना, कतरना, टुकड़े टुकड़े करना। सिंपल प्रेजेंट कट CUT, थर्ड सिंगुलर कट्स CUTS, प्रेजेंट पार्टिसिपल कटिंग CUTTING, सिंपल पास्ट कट CUT, पास्ट पार्टिसिपल कट CUT। सीरियल नंबर 26 इन्फिनिटिव टू डील DEAL, टू डील मराठी मीनिंग पत्त्याच्या खेळात खेळाडूंना पत्ते वाटणे, देवघेव करणे किंवा व्यापार करणे। हिंदी मीनिंग ताश के खेल में पत्ते बांटना, व्यापार करना, लेन देन करना। सिंपल प्रेजेंट डील DEAL, थर्ड सिंगुलर डील्स DEALS, प्रेजेंट पार्टिसिपल डीलिंग DEALING, सिंपल पास्ट डेल्ट DEALT, पास्ट पार्टिसिपल डेल्ट DEALT। सीरियल नंबर 27 इन्फिनिटिव टू डिग DIG, टू डिग मराठी मीनिंग जमिनीत खड्डा करणे, खणणे, खोदणे किंवा उकरणे। हिंदी मीनिंग खोदना, गड्ढा करना। सिंपल प्रेजेंट डिग DIG, थर्ड सिंगुलर डिग्स DIGS, प्रेजेंट पार्टिसिपल डिगिंग DIGGING, सिंपल पास्ट डग DUG, पास्ट पार्टिसिपल डग DUG। सीरियल नंबर 28 इन्फिनिटिव टू डू DO, टू डू मराठी मीनिंग कृती, काम किंवा कामगिरी करणे, प्रगती करणे किंवा विकसित करणे, विशिष्ट परिणाम साधणे किंवा परिणाम होणे। हिंदी मीनिंग कुछ कार्य करना, प्रगति या विकास करना, कोई विशेष प्रभाव होना। सिंपल प्रेजेंट डू DO, थर्ड सिंगुलर डज DOES, प्रेजेंट पार्टिसिपल डूइंग DOING, सिंपल पास्ट डिड DID, पास्ट पार्टिसिपल डन DONE। सीरियल नंबर 29 टू ड्रॉ DRAW, मराठी मीनिंग चित्र काढणे, ओढणे, निष्कर्ष काढणे, अनिर्णित राहणे किंवा लक्ष वेधणे। हिंदी मीनिंग चित्र बनाना, खींचना, निष्कर्ष निकालना, किसी स्पर्धा में प्रतियोगियों का बराबरी पर छूटना या आकृष्ट करना। सिंपल प्रेजेंट ड्रॉ DRAW, थर्ड सिंगुलर ड्रॉज DRAWS, प्रेजेंट पार्टिसिपल ड्रॉइंग DRAWING, सिंपल पास्ट ड्रू DREW, पास्ट पार्टिसिपल ड्रॉन DRAWN। सीरियल नंबर 30 इन्फिनिटिव टू ड्रीम DREAM, टू ड्रीम मराठी मीनिंग स्वप्न पडणे, कल्पना करणे। हिंदी मीनिंग सपना देखना, कल्पना करना। सिंपल प्रेजेंट ड्रीम DREAM, थर्ड सिंगुलर ड्रीम्स DREAMS, प्रेजेंट पार्टिसिपल ड्रीमिंग DREAMING, सिंपल पास्ट ड्रीम्ड DREAMED और DREAMT, पास्ट पार्टिसिपल ड्रीम्ड DREAMED और dreamt DREAMT. So mostly British English it is dreamt.
by heart these verbs. Thanks for listening. Bye for now. Happy learning.